क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए क्या है। निर्देशित गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैट्रिक्स चैप्टर का प्रश्नावली 3.2 का तीसरा सवाल जो है यह आपका गुणनफल का है, मैट्रिक्स का गुणनफल। ठीक है, दो मैट्रिक्स यानी कि दो अवयव दिए गए हैं और उनका आपको गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 में आपको 6 सवाल हैं और 6 सवाल में से 3 सवाल मैंने तो लिख करके रखा है। ठीक है, आपको गुणनफल ज्ञात करना है। बस गुना ही मैट्रिक्स चैप्टर का सबसे खास चीज़ है। ठीक है, इसलिए आपको गुना ध्यान से सीखना चाहिए। अगर आप गुना सीख जाते हैं मैट्रिक्स का तो आप मैट्रिक्स का कोई भी चैप्टर आसानी से बना लेंगे। ठीक है, क्योंकि जोड़ और घटा तो आसान है, लेकिन थोड़ा ये गुना जो है उसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, देख लीजिए पहले सवाल को आप लिखिए। बहुत आसानी से आप गुना कर सकते हैं, बहुत आसानी से आप गुना कर सकते हैं। देख लीजिए किस तरीके से। पहला सवाल को लिखिए। पहला सवाल क्या है? ये है आपका ए बी माइनस बी ए। ठीक है, ये 2 गुना 2 कोटि का वर्ग अवयव है और इसका गुना जो है फिर वही है 2 गुना 2 कोटि वाला। ठीक है, पंक्ति 1 पंक्ति 2 स्तंभ 1 स्तंभ 2 है ना, 2 गुना 2 कोटि वाला ये क्या है? अवयव है। यानी ए है माइनस में बी है और ए है। ठीक है, चलिए आप गुना कर लीजिए, बड़ा ही आसानी से कर लेंगे। देख लीजिए कैसे करेंगे। अब देख लीजिए पहली पंक्ति का पहले ही स्तंभ के साथ गुना करना है। पहली पंक्ति का पहली स्तंभ के साथ गुना करेंगे तो एक अवयव होगा। ठीक है, फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ गुना करते हैं तो दूसरा अवयव होता है। तो पहली पंक्ति का पहला अवयव के लिए पहले स्तंभ से गुना कीजिए। क्या होगा इसके लिए? क्या करेंगे इसके लिए? ए को ए के साथ गुना कीजिए। ए को ए के साथ गुना, अब प्लस तो लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब बी को बी के साथ करेंगे, फिर बी को ए के साथ नहीं करेंगे। ए को ए के साथ, बी को बी के साथ, यानी कि स्पेस देख रहे हैं ना, स्पेस आपको देखना है। ए को ए के साथ गुना किया, प्लस दे दिया। अब बी को बी के साथ गुना करना पड़ेगा, बी को बी के साथ गुना करना पड़ेगा। ये पहला अवयव हुआ। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ के साथ गुना किया तो एक अवयव हुआ। अब दूसरा अवयव के लिए क्या करेंगे? पहली पंक्ति को दूसरे अवयव के साथ गुना कीजिए। ठीक है, इसके लिए क्या करना होगा? एक को माइनस बी के साथ गुना करना होगा। ए को माइनस बी के साथ, आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये भी गुना ही। ए को माइनस बी के साथ गुना, आप प्लस तो बीच में देना होगा। अब बी को ए के साथ गुना, पहले बी लिखिए। बी को किसके साथ? ए के साथ गुना, बी को ए के साथ गुना। ठीक है, अब देख लीजिए क्या हुआ। पहली पंक्ति का तो कर लिया, पहली पंक्ति का दोनों स्तंभ के साथ हो गया। अब दूसरी पंक्ति का फिर दोनों स्तंभ के साथ कीजिए, बड़ा आसान है। अब देख लीजिए माइनस बी का गुना ए के साथ, माइनस बी का गुना किसके साथ? ए के साथ, प्लस तो देना ही होगा। ठीक है, फिर ए का गुना बी के साथ। ठीक है, ये इसको फिर से रिपीट नहीं करेंगे। माइनस बी का गुना ए के साथ किया, अब फिर ए का गुना बी के साथ करेंगे, ए का गुना बी के साथ करेंगे। ठीक है, अब दूसरी पंक्ति का भी पहला अवयव आपने बना लिया और दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव कैसे बनेगा? दूसरे स्तंभ के साथ गुना कर दीजिए। बस देख लीजिए माइनस बी गुना माइनस बी, माइनस बी या गुना माइनस बी, प्लस तो देना होगा। अब ए को ए के साथ गुना करना होगा, है ना, ए को ए के साथ गुना करना होगा तो क्या हो जाएगा? अच्छा दिखा दीजिए, ए गुना ए कर दीजिए, दिखा दीजिए। चलिए ये आपने गुना दिखा दिया। अब आप क्या करेंगे? ए गुना ए आप जानते हैं ए स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस में बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए क्या हो जाएगा? माइनस में ए बी हो जाएगा, प्लस में ए बी को आप पलटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी ए एक के बात है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे? माइनस में ए बी
प्लस में ए बी, ठीक है, देख रहे हैं ना, माइनस बी गुना ए माइनस ए बी, प्लस में ए बी। अब देख लीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस में, है ना, प्लस में ए स्क्वायर, ठीक है। अब देख लीजिए आप क्या करेंगे, अब तो आपका आंसर आएगा, ये आपका माइनस ए बी या प्लस ए बी कट गया, ये माइनस ए बी प्लस ए बी कट गया, तो बचा क्या, यहाँ पर तो बचा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। यहाँ क्या बचा, यहाँ तो जीरो बचा, यहाँ क्या बचा, इस जगह जीरो बचा, जीरो बचा, यहाँ क्या बचा, बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी आप कर सकते हैं, ठीक है। एक के जैसा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी हो सकता है आंसर में आपके, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, कोई दिक्कत है। चलिए ये आपका तीसरा का पहला समाप्त हुआ। अब देख लीजिए तीसरा का दूसरा, देख लीजिए क्या है, तीसरा का दूसरा गुना ही आपके लिए खास है, ठीक है। अब देख लीजिए दूसरा में क्या है, दूसरा में है आपका ये 1 2 ये 3, इसको देखिए तो इसको कौन सी कोटि का कहेंगे, पंक्ति 1 2 3, 3 पंक्ति है, कॉलम एक ही है, यानी कि आप कोटि कहेंगे तो 3 गुना 1 कहेंगे, ठीक है, क्योंकि पंक्ति 3 है, स्तंभ एक ही है, 3 गुना 1 इसकी कोटि हुई। अगर आपको कोटि इस तरह के सवाल में पूछा जाए तो इसी तरीके से लिखेंगे, पहले पंक्ति को लिखते हैं, गिन लेते हैं, तब गुना दे करके स्तंभ की संख्या लिख देते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए आपको तो गुना करना है, गुना है आपका 2 3 4, ठीक है। इसकी कोटि क्या है, इसकी कोटि पंक्ति को गिनिए, पंक्ति तो एक ही है, पंक्ति के तो एक ही है, गुना स्तंभ कितने हैं, 1 2 3 है, 3, इसकी कोटि अगर कहा जाए लिखने के लिए तो 1 गुना 3 कहेंगे, ठीक है। चलिए कोटि भी आपने समझ लिया। चलिए अब आपको क्या करना, अब तो गुना करना है आपको, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, वही रूल अपनाइए। रूल क्या है, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ के साथ, पहली पंक्ति को पहली पंक्ति को पहले स्तंभ के साथ, स्तंभ में तो एक के मेंबर है। अब 1 का 2 के साथ गुना कीजिए, 1 का गुना किसके साथ, 2 के साथ, हो गया, ठीक है। अब एक पहले ही स्तंभ के साथ तो कर लिया, ठीक है। पहली पंक्ति के लिए पहला अवयव आपने बना लिया, ठीक है। अब पहली पंक्ति के लिए अब दूसरा अवयव बनाना है, उसके लिए क्या करेंगे, ये तीनों का गुना इसके साथ दूसरा अवयव बनेगा, 1 गुना 3 करना पड़ेगा, फिर 1 का 4 के साथ हुई, 1 का 4 के साथ हुई, ठीक है। अब देख लीजिए ये स्तंभ में एक ही अवयव है, ठीक है, इसीलिए आपको इस तरीके से लिखना पड़ा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, पहली पंक्ति का तीनों के साथ कर लिया, एक ही लाइन बना, मैंने आपको कहा है पहली पंक्ति को जितना स्तंभ है 1 2 3, तीनों स्तंभ एक ही लाइन में चला जाएगा, एक ही पंक्ति में चला जाएगा। अब दो के लिए, अब दूसरी पंक्ति के लिए, दूसरी पंक्ति में 2 है, अब 2 का भी गुना तीनों के साथ 3 अवयव बनेगा, यानी कि आपका क्या होगा, 2 का गुना किसके साथ हो जाएगा, 2 के साथ हो जाएगा पहला अवयव, इसका दूसरा अवयव 2 का 3 से गुना, 2 का गुना 3 से, फिर 2 का गुना किसके साथ, 2 का गुना 4 के साथ। अब फिर तीसरी पंक्ति के साथ तीनों स्तंभ का गुना कीजिए तो तीसरी लाइन बनेगी, तो 3 गुना 2 होगा, फिर 3 गुना 3 होगा, ठीक है, 3 गुना फिर 4 होगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहीं पर आइए, चलिए क्या हो जाएगा तब, 1 गुना 2 तो 2 ही हो गया, ये तो 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 4 दूनी 8 हो गया, ये 6 हो गया, ये 9 हो गया, ये 12 हो गया, आपका ये क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अब तीसरा सवाल भी है आपके सामने लिखा हुआ, तीसरा का ही तीसरा है, आप सवाल को लिखिए, गुना आपके लिए सबसे खास बात है सीखना, आप लिखिए क्या है,
ये देख लीजिए, एक है, माइनस में दो है, दो है, तीन है। इसकी कोटि बोलिए तो क्या है? पंक्ति गिन लीजिए, एक दो, पंक्ति तो दो है, यानी कि दो गुना स्तंभ कितना, एक दो, दो, दो गुना दो कोटि का वर्गाव्यू है। कोटि आपका ये दो गुना दो हो गया। आपको तो गुना करना है, चलिए वहां पर गुना करना है। क्या है? एक दो तीन, ठीक है। फिर है दो तीन एक। इसकी कोटि बताइए तो क्या है? पंक्ति को गिनिए, पंक्ति कितने हैं? एक दो, दो ही पंक्ति है। स्तंभ कितने हैं? एक दो तीन, यानी कि तीन है। दो गुना तीन कोटि का ये क्या है? आव्यूह है। ये आयताकार एक तरह से है ना, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, आपको तो गुना करना है, आप गुना कीजिए। ठीक है, गुना भी आसान है, मैं आपको अवयव समझाते हुए जा रहा हूँ। ठीक है, सब सवाल में जो इतने प्रकार के अवयव आपको दिखेंगे वो आपको मैं कह दूंगा। ठीक है, अब देख लीजिए, गुना कीजिए आप। पहली पंक्ति को तीनों स्तंभ के साथ गुना कीजिए तो एक लाइन बनेगा। पहली पंक्ति को तीनों स्तंभ के साथ गुना करेंगे तो एक ही लाइन बनेगी। चलिए अब देख लीजिए, गुना करने का तरीका आप जानते हैं। एक का गुना एक के साथ करना होगा, एक का गुना एक के साथ, प्लस तो देना होगा। इसमें अवयव दो है, इसमें स्तंभों की संख्या तीन तो है, एक स्तंभ में दो मेंबर हैं। ठीक है, प्लस दे दिया। अब माइनस दो का गुना दो के साथ, यानी कि माइनस दो का गुना किसके साथ? दो के साथ। ये पहला अवयव बना। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ हुआ, ये पहला अवयव हुआ। अब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ गुना कीजिए तो दूसरा अवयव बनेगा। एक काम कीजिए, थोड़ा सा इधर आके लिखिए। आपको तो गुना सीखना है। ठीक है, तब आप क्या करेंगे देख लीजिए। गुना में वही रूल अपनाइए। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ के साथ पहला अवयव, पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ के साथ पहली ही पंक्ति का दूसरा अवयव, पहली ही पंक्ति को तीसरे स्तंभ के साथ पहली ही पंक्ति का तीसरा अवयव। ठीक है, इसमें तीन अवयव बनेगा। एक पंक्ति में तीन अवयव बनेंगे। ठीक है, क्योंकि तीन स्तंभ है। चलिए अब गुना कर लीजिए। एक को एक के साथ गुना करेंगे, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ के साथ कीजिए। इसके लिए एक गुना एक कीजिए। एक गुना एक हो गया, प्लस तो देना होगा। माइनस दो का गुना दो के साथ, माइनस दो का गुना किसके साथ? दो के साथ। पहला अवयव बन गया, क्योंकि पहली पंक्ति के साथ पहले स्तंभ का गुना कर लिया तो पहला अवयव हुआ। अब दूसरे अवयव के लिए क्या करेंगे? पहली ही पंक्ति को दूसरे स्तंभ के साथ गुना कीजिए तो क्या होगा? एक गुना हो जाएगा आपका, दो हो जाएगा। एक गुना दो, फिर अब प्लस तो देना होगा। माइनस में दो का गुना किसके साथ? माइनस दो का गुना दूसरी स्तंभ के साथ करेंगे, ये तीन के साथ हो जाएगा। ठीक है, दूसरा अवयव भी बना लिया। तीसरा अवयव कैसे बनाएंगे? पहली पंक्ति का गुना तीसरे स्तंभ के साथ। इसके लिए क्या करेंगे? एक गुना तीन करना पड़ेगा। अब प्लस दे दीजिए, है ना। अब माइनस दो का गुना एक के साथ, माइनस दो का गुना एक के साथ। ठीक है, चलिए अब आप क्या करेंगे देख लिया ना आपने। मतलब पहली पंक्ति को पहले स्तंभ के साथ गुना किया तो पहला अवयव बना। पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ के साथ गुना किया तो ये दूसरा अवयव बना। पहली पंक्ति को ही तीसरे स्तंभ के साथ गुना किया तो तीसरा अवयव बना। यानी कि पहली पंक्ति में तीन अवयव बना। ठीक है, तीन स्तंभ के कारण। चलिए अब आप दूसरी पंक्ति का गुना कीजिए, दूसरी पंक्ति का तीनों स्तंभ के साथ तो क्या होगा? दो को एक के साथ, दो गुना एक प्लस में तीन गुना दो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आइए दूसरे अवयव के लिए।
2 गुना 2, 2 गुना 2 प्लस में 3 गुना 3, ठीक है, 3 गुना 3, इस 2 का गुना इस 2 के साथ, इस 3 का गुना इस 3 के साथ, कोई दिक्कत। अब चलिए दूसरा अवयव बन गया। तीसरा अवयव कैसे बनेंगे? तीसरे स्तंभ के साथ गुना करेंगे, 2 गुना 3 करेंगे, 2 गुना 3 करेंगे, 2 गुना 3 करेंगे, प्लस दे दीजिए 3 को 1 से गुना करेंगे, 3 गुना 1। अब आप देख लीजिए, आपका लगता है इस बार आंसर बनेगा, नहीं, एक स्टेप और जाएगा। 1 गुना 1 1 ही, माइनस में 4 हो जाएगा, ठीक है, 2 हो जाएगा, माइनस में 2 तिया 6 होगा, ये तो 3 हुआ, माइनस में 2 हुआ, ठीक है, -2 गुना 1 -2। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये तो 2 हुआ, प्लस में 6 हुआ, यहाँ पर 4 हुआ, प्लस में 9 हुआ, अच्छा 2 तिया 6 हुआ, प्लस में 3 हुआ, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? आपका इस बार रिजल्ट हो जाएगा, देख लीजिए, एक तो है प्लस में 4 है, माइनस में बचेगा माइनस में 3, 2 है प्लस में 6 है, माइनस में बचेगा माइनस में 4, 3 है प्लस में 2 है, माइनस में बचेगा 1, प्लस में 6 2 8 हो जाएगा, 9 4 13 हो जाएगा, और 6 3 9 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा सवाल भी कंप्लीट हो गया, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए थोड़ा आप मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा का चौथा सवाल देख लीजिए, क्या है? ये आपका पंक्ति कैठो 1 2 3, 3 पंक्ति है, कॉलम 1 2 3, यानी कि कॉलम भी 3, यानी कोटि इसकी क्या हो गई? 3 गुना 3 कोटि, ये भी 3 गुना 3 कोटि वाली है ना, वर्गाकार अवयव है, इसका आपको गुणनफल ज्ञात करना है। 3 का चौथा सवाल क्या है आपका? उतार लीजिए, ये क्या है? 2 है, 3 है, 4 है, 3 4 5 है, 4 5 6 है, ठीक है। गुना आपको करना है किसके साथ? 1 माइनस में 3 5 के साथ, 0 2 4 3 0 5, ठीक है। सवाल उतार लिया, अब आप गुना कीजिए, ठीक है, तब क्या होगा? क्या होगा देख लीजिए, वही रूल अपनाइए, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ के साथ गुना करेंगे, एक अवयव बनेगा, पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ के साथ गुना करेंगे, दूसरा अवयव, तीसरे के साथ करेंगे तो तीसरा अवयव, यानी कि आप कर लीजिए, तब क्या होगा? आप जानते हैं 2 गुना क्या करना पड़ेगा? 2 को 1 के साथ गुना, प्लस दे दीजिए 3 को 0 के साथ गुना, और प्लस दे दीजिए 4 को 3 के साथ। बात आई समझ में? पहली पंक्ति को पहले स्तंभ के साथ कर लिया, एक अवयव बना, पहली पंक्ति को दूसरे अवयव के साथ कीजिए, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ के साथ गुना कर लिया तो ये हुआ, अब पहली पंक्ति को ही दूसरे स्तंभ के साथ गुना कीजिए तो दूसरा अवयव बनेगा। तो 2 को किसके साथ गुना करेंगे? माइनस में 3 के साथ, ठीक है, प्लस दे दीजिए 3 को किसके साथ? 2 के साथ, ठीक है, चलन देख रहे हैं ना, प्लस 4 को 0 के साथ, 4 को 0 के साथ, कोई दिक्कत? दूसरा अवयव बन गया, पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ के साथ गुना किया तो दूसरा अवयव बना, फिर पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ के साथ गुना कीजिए तो तीसरा अवयव बनेगा। क्या होगा? 2 गुना 5, 2 गुना 5, 2 गुना 5, प्लस दीजिए 3 गुना 4, 3 गुना 4, प्लस दीजिए 4 गुना 5 कीजिए, है ना, ये 2 को 5 के साथ कर दिया, 3 को 4 के साथ ये भी कर दिया, है ना, अब 4 को तो 5 के साथ करना पड़ेगा, 4 गुना 5, ठीक है, ये पहली पंक्ति हो गई। अब दूसरी पंक्ति कैसे बनाएंगे? दूसरी पंक्ति के साथ गुना कीजिए तीनों का, ठीक है, तब क्या होगा? 3 का 1 के साथ गुना, 3 गुना 1, प्लस दीजिए 4 को 0 के साथ, 4 गुना 0, प्लस में 5 का 3 के साथ। बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप सीखिए। पहला अवयव बना, दूसरी पंक्ति का पहला अवयव बन गया, अब दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव कैसे बनाएंगे? दूसरी पंक्ति को ही दूसरे स्तंभ के साथ गुना कर लीजिए, ठीक है, तो क्या होगा? 3 को
3 को -3 के साथ गुना कीजिए, अब प्लस दीजिए। 4 को 2 के साथ गुना कीजिए, 4 को 2 के साथ गुना कीजिए, प्लस दीजिए। फिर 5 को इस 0 के साथ, 5 को 0 के साथ, ठीक है। अब दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव बन गया, ठीक है। अब तीसरा अवयव कैसे बनाएंगे? दूसरी ही पंक्ति को तीसरे स्तंभ के साथ गुना कीजिए, तब क्या होगा? 3 गुना 5, 3 गुना 5 प्लस दीजिए। 4 गुना 4, 4 गुना 4 प्लस दीजिए। 5 गुना 5, क्या दिक्कत है? 5 गुना 5। दूसरी पंक्ति भी बन गई। अब तीसरी पंक्ति बनाइए। तीसरी पंक्ति से आप तीनों का गुना कर दीजिए, ठीक है। तो 4 गुना 1, 4 गुना 1 प्लस 5 गुना 0, 5 गुना 0 दे दीजिए। आप प्लस में 6 गुना 3, 6 गुना 3। मिस नहीं हो, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ गुना किया तो पहला अवयव बन गया। अब दूसरे अवयव के लिए इसी पंक्ति को दूसरे स्तंभ के साथ चलिए गुना करने के लिए। तो 4 को -3 के साथ गुना, 4 को -3 के साथ गुना, प्लस दीजिए। अब 5 को 2 के साथ गुना, ठीक है। 4 को -3 के साथ किया तो 5 को 2 के साथ करेंगे, 5 को 2 के साथ गुना, प्लस दीजिए। 6 को 0 के साथ, 6 को 0 के साथ, 6 को 0 के साथ, यानी तीसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ हुआ तो तीसरी पंक्ति का दूसरा अवयव बना, ठीक है ना। अब क्या करेंगे? तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव कैसे बनेगा? इस तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ के साथ गुना कीजिए तो क्या होगा? 4 गुना 5 हो जाएगा, प्लस में 4 गुना 5 प्लस में 5 गुना 4, बड़ा आसान है। 5 गुना 4 प्लस में 6 गुना 5, 6 गुना 5, क्या दिक्कत है? ठीक है। अब देख लीजिए क्या होगा। अब 2 गुना 1 तो 2 हुआ, प्लस में 3 गुना 0 तो आप जानते हैं 0 हुआ, प्लस में 4 तिया 12। यहाँ पर आइए, माइनस में 6 प्लस में 6 प्लस में ये क्या हो गया? 0 ही हो गया। यहाँ पर आइए, 2 पंच 10 प्लस में 4 तिया 12 प्लस में 4 पंच 20। दूसरी पंक्ति में आइए, क्या हो जाएगा? 3 गुना 1 3 प्लस में 4 गुना 0 तो 0 प्लस में 5 तिया 15। इसमें आइए, माइनस में 9 प्लस में 4 दूनी 8 है ना, प्लस में 5 गुना 0 तो 0। यहाँ पर आइए, 3 पचा 15 प्लस में 4 चौके 16 प्लस में 5 25। तीसरी पंक्ति में आइए, 4 गुना 1 तो 4 प्लस में 5 गुना 0 तो 0 प्लस में 6 तिया 18। यहाँ माइनस 12 दीजिए, प्लस में 10 प्लस में ये क्या 0, ठीक है ना। 6 गुना 0 0। अब यहाँ पर आइए, क्या हो जाएगा? 4 पंच 20 प्लस में 5 चौके 20 प्लस में 6 पंच 30, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? इस बार तो आपका रिजल्टे हो जाएगा, है ना। 12 2 14 हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल, बच गया 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 20 10 30 है, 30 10 40 2 42 हो गया, ठीक है। दूसरी पंक्ति में क्या होगा? 15 3 18 हो गया, है ना। माइनस 9 प्लस में 8 बच गया, माइनस में 1 है ना। 16 15 31 31 25 31 25 31 25 31 25 56 हो गया। क्या हो गया? 56 हो गया। अब तीसरी पंक्ति में चलिए, 18 4 22 हो गया, और माइनस 12 प्लस में 10 माइनस में 2 हो गया, 20 20 40 30 70 हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। चौथा का ये आंसर हुआ, ठीक है। अब आइए 5वें सवाल के पास, ठीक है। चौथा तो हो गया, अब 5वां नंबर देखिए, ठीक है। 5वां नंबर, इसको आप फिलहाल रहने दीजिए, ठीक है। अब 5वां देखिए, 5वां आपका क्या है? 5वां आपका है ये, क्या है? 2 1 3 2 -1 1, ठीक है। अब देख लीजिए इधर क्या है?
ये आपका है 1 0 1, ठीक है, माइनस 1 2 1, ठीक है। अब आप कोटि बताइए तो इसकी कोटि क्या है, पंक्ति गिनिए, 1 2 3, 3 गुना 1 2, 3 गुना 2 कोटि है इसकी कोटि, आप समझ गए। इसकी भी 1 2, 2 गुना 3 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप गुना सीखिए, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, गुना कीजिए, वही रूल होगा। पहले पंक्ति का तीनों स्तंभ के साथ, तो क्या होगा, देख लीजिए, एक पंक्ति में कितने अवयव बनेंगे, 1 2 3 अवयव बनेंगे। पहली पंक्ति में 3 अवयव, ठीक है ना, दूसरी पंक्ति में भी 3 अवयव, तीसरी पंक्ति में भी 3 अवयव, यानी कि 3 गुना 3 वाला हो जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए क्या होगा, आप गुना कीजिए, गुना करेंगे पहली पंक्ति को पहले स्तंभ के साथ, तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 1 हो जाएगा। अब प्लस तो देना पड़ेगा, 1 को -1 के साथ गुना, 1 को -1 के साथ गुना, ठीक है। ये पहला अवयव बन गया, पहली पंक्ति का पहला अवयव, पहली पंक्ति का दूसरा अवयव दूसरे स्तंभ के साथ बनाइए, 2 गुना 0, 2 गुना 0 प्लस में, अब 1 गुना 2, 1 गुना 2, दूसरा अवयव भी बन गया, पहली पंक्ति का दूसरा अवयव भी बन गया। तीसरा अवयव कैसे बनाएंगे, पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ के साथ कर लीजिए, 2 गुना 1, 2 गुना 1 प्लस में 1 गुना 1, ठीक है, 1 गुना 1, ठीक है। चलिए अब आप क्या करेंगे, पहली पंक्ति का तो कर लिया, अब चलिए दूसरी पंक्ति के साथ, दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ के साथ गुना कीजिए, 3 गुना 1 हो जाएगा, 3 गुना 1 हो जाएगा, प्लस तो देना पड़ेगा, 2 को -1 के साथ गुना, 2 को -1 के साथ गुना। अब देख लीजिए पहला अवयव हो गया, दूसरे अवयव के लिए दूसरे स्तंभ के साथ जाएंगे, तो 3 को 0 से गुना, 3 को 0 से गुना, प्लस में 2 को 2 से गुना, ठीक है, 2 को 2 से गुना। अब दूसरा अवयव भी बन गया, तीसरा अवयव कैसे बनाएंगे, अब चलिए दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव, दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव कैसे बनाएंगे, दूसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ के साथ गुना कर दीजिए, ठीक है। दूसरी पंक्ति ये 3 गुना 1, ठीक है, अब प्लस तो देना पड़ेगा, 2 को 1 के साथ गुना, 2 गुना 1, ठीक है। चलिए अब तीसरी पंक्ति के लिए क्या करेंगे, तीसरी पंक्ति को तीनों स्तंभ के साथ गुना कीजिए, तो -1 गुना 1, ठीक है, -1 का 1 के साथ गुना, फिर प्लस दे दीजिए, 1 का -1 के साथ गुना, 1 का -1 के साथ गुना, ठीक है। पहला अवयव बन गया, दूसरा अवयव कैसे बनाएंगे, इसी का गुना ये इससे के साथ कीजिए, ठीक है, यानी कि -1 गुना 0 हो जाएगा, प्लस में 1 गुना 2 हो जाएगा, 1 गुना 2 हो जाएगा, दूसरा अवयव बन गया। तीसरा अवयव कैसे बनाएंगे, इसी पंक्ति का तीसरे स्तंभ के साथ गुना कीजिए, क्या हो जाएगा, -1 गुना 1 प्लस में 1 गुना 1, 1 गुना 1, ठीक है। तब क्या बनेगा देख लीजिए, आप देख लीजिए, तो 2 गुना 1 2 हो गया, माइनस में 1 हो गया, अब यहाँ देखिए 0 हो गया, प्लस में 2 हो गया, यहाँ पर देख लीजिए 2 हो गया, प्लस में 1 हो गया, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पर क्या हुआ, 3 गुना 1 हो गया 3, अब माइनस में 2, यहाँ पर देख लीजिए ये हो गया 0 प्लस में 4, यहाँ पर देख लीजिए 3 प्लस में 2, यहाँ पर देख लीजिए माइनस में 1, माइनस में 1, यहाँ पर देख लीजिए ये हो गया 0 प्लस में 2, यहाँ पर देख लीजिए माइनस में 1 और प्लस में 1, ठीक है। तब क्या बनेगा इस बार तो आपका आंसर हो जाएगा, 2 में से 1 घटेगा, बचेगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा क्या 3, यहाँ हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा क्या 5, ठीक है, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा क्या 0, ठीक है। ये 5वें का ये आंसर हो गया, ठीक है। तीसरा का ही छठा सवाल देख लीजिए लिखा हुआ, ठीक है। आप इसको गुना करेंगे, पहले कोटि समझ लीजिए, कोटि क्या है, 1 2 पंक्ति 2 है, 2 गुना 1 2 3, 2 गुना 3 कोटि वाला है। इधर देख लीजिए क्या है, 1 2 3, 3 गुना 1 2, 3 गुना 2 कोटि वाला है। कोटि आप समझ गए अच्छी तरीके से, ठीक है। अब आप गुना कीजिए, गुना आप कैसे करेंगे, आप जानते हैं पहली पंक्ति का दोनों स्तंभ के साथ करेंगे, है ना।
क्या होगा, 3 को गुना करेंगे किसके साथ, 2 के साथ, प्लस देना होगा, -1 का गुना किसके साथ, इस 1 के साथ, अब प्लस तो देना होगा। अब 3 का गुना 3 के साथ, कोई दिक्कत है, स्तंभ में 3 अवयव हैं इसीलिए 3 बार गुना करना पड़ा, बीच में जोड़ देना पड़ा, ठीक है। अब देख लीजिए क्या करेंगे, इसी पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ के साथ गुना करके लिखिए, क्या हो जाएगा, दूसरा स्तंभ बनेगा। तो 3 गुना माइनस में 3 होगा, अब प्लस दीजिए, -1 गुना 0, -1 गुना 0 प्लस दीजिए, 3 गुना 1 हो जाएगा, 3 गुना 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आप क्या करेंगे, ये पहली पंक्ति आपने बना लिया, अवयव कितने हुए, 1 अवयव, 2 अवयव, 2 ही अवयव बनेंगे, क्यों कि स्तंभ 2 है, स्तंभ 2 होने से 2 ही अवयव हुआ, ठीक है। स्तंभ 3 होता तो 3 अवयव बनता एक पंक्ति में, बात आई समझ में। चलिए अब दूसरी पंक्ति का दोनों स्तंभ के साथ गुना कीजिए, तब क्या होगा, -1 का गुना 2 के साथ, -1 का गुना 2 के साथ, प्लस तो देना होगा, 0 का 1 के साथ, 0 गुना 1 प्लस 2 गुना 3, ठीक है। अब पहला अवयव आपने बना लिया, दूसरा अवयव कैसे बनाएंगे, इसी पंक्ति को दूसरे स्तंभ के साथ, मतलब -1 गुना -3, -1 गुना -3, ठीक है। अब प्लस तो देना होगा, 0 का 0 के साथ, आप प्लस दीजिए, 2 गुना 1, तब क्या होगा, ये 3 दूनी 6, माइनस में 1 प्लस में 3 तिया 9, यहाँ पर आइए, ये हो गया माइनस में 9, है ना, ये प्लस में क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, है ना, 0 के साथ 0 हो गया। अब प्लस में 3, यहाँ पर आइए, माइनस में 2 प्लस में ये 0, अब प्लस में 2 तिया 6, प्लस में 3, प्लस में 0, प्लस में 2, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ये देख लीजिए, 9 6 15, 15 में से 1 घट गया, बचा 14, -9 प्लस में 3 माइनस में 6, माइनस में 2 प्लस में 6 बच गया 4, 3 2 5, ठीक है। ये तीसरा का छठे सवाल का भी आंसर ये हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 3 मैट्रिक्स दिए गए हैं, ठीक है, 3 अवयव दिए गए हैं, तीनों वर्गाकार अवयव है, 3 गुना 3 कोटि वाला, ठीक है। तब आपको a प्लस बी और b माइनस सी ज्ञात करना है और सिद्ध करना है, क्या, a प्लस बी माइनस सी बराबर a प्लस बी माइनस सी, ये सिद्ध करना है, ठीक है। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, आप अवयव को निकाल के लिख लीजिए, ठीक है, अवयव को आप निकाल के लिख लीजिए। अवयव ये बराबर क्या है दिया हुआ, ये बराबर है आपका ये 1 2 माइनस में 3, ये 5 0 2, 1 माइनस 1 1, ठीक है। अब b बराबर कितना है, b बराबर है आपका ये 3 माइनस 1 2, ठीक है, और 4 2 5 2 0 3, ठीक है। c भी लिखिए लीजिए, c क्या है आपका 4 1 2 0 3 2 1 माइनस 2 3, ठीक है। इसीलिए अब आप क्या करेंगे, ये तो कह रहा है क्या, a प्लस बी निकालिए, a प्लस में b, a प्लस बी का मतलब क्या हुआ, a को लिखिए 1 2 माइनस में 3 5 0 2 1 माइनस 1 1, ठीक है। अब प्लस कर दीजिए, प्लस क्या, b का मान क्या है, मैट्रिक्स b क्या है 3 माइनस 1 2, ठीक है, 4 2 5 2 0 3, ठीक है।
ए प्लस बी का मान आप चाहें तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जोड़ है ना, इस चीज़ का निकालते हैं, चलिए निकाल देते हैं। 1 3 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 में से 1 घट जाएगा, बचेगा 1। ठीक है, डायरेक्ट तो आप बना सकते हैं। -3 है प्लस 2 क्या हो जाएगा, माइनस में 1। ठीक है, दूसरी पंक्ति में चलिए 5 4 क्या हो जाएगा, 5 4। संगत के अवयवों को जोड़ में संगत के अवयवों को जोड़ते हैं आप। पहला अथी 5 4 9 हो गया, 0 प्लस 2 क्या हो गया, 2 हो गया। 2 प्लस में 5 हो गया 7। ठीक है, अब यहाँ चलिए तीसरी पंक्ति में संगत अवयवों को जोड़िए। 1 2 क्या हो जाएगा, 3 -1 प्लस 0 -1 ही हो गया। 1 प्लस 3 क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, ए प्लस बी आपका निकल गया। अब आपको क्या निकालना है, बी माइनस सी निकालिए। बी माइनस सी निकालिए, बी माइनस सी, बी माइनस सी। बी माइनस सी कैसे निकलेगा, बी माइनस सी आपका कैसे निकलेगा, आप बी लिखिए। बी क्या है आपका, बी है आपका 3 माइनस में 1 2। ठीक है, 4 2 5 2 0 3। ठीक है, बी घटाओ सी। सी क्या है आपका, सी तो आपका ये है 4 1 2। ठीक है, 0 3 2 1 -2 3। ठीक है, आप चाहें तो इसको भी घटा सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट घटा दें, डायरेक्ट भी आप घटा सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप स्टेप एक ठो बढ़ा देंगे, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट करके दिखा देता हूँ। 3 में से आपको 4 घटाना होगा, संगत के अवयवों को घटाना है। 3 में से 4 घटेगा, बचेगा माइनस में 1। 1 में से -1 घटेगा, बचेगा माइनस में 2। 2 में से 2 घटेगा, बचेगा 0। अब चलिए दूसरी पंक्ति में 4 में से 0 घटेगा, बचेगा 4। ठीक है, 2 में से 3 घटेगा, बचेगा माइनस में 1। 5 में से 2 घटेगा, बचेगा 3। आप अगले स्टेप में आप अपने स्तर से भी करके देखेंगे, यही आएगा। 2 में से 1 घटाइए, बचेगा 1। 0 में से 2 घटाएंगे, बचेगा 2। 3 में से 3 घटाएंगे, बचेगा 0। ठीक है, ए प्लस बी का मान आपने निकाला, बी माइनस सी का भी मान आपने निकाला। तो आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, आप लिख दीजिए, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, आप लिख दीजिए। ए प्लस में बी माइनस सी बराबर ए प्लस में बी माइनस में सी। ठीक है, अब आप LHS लेकर के आगे बढ़िए। LHS क्या होगा, LHS आपका है ये ए प्लस में बी माइनस सी, बी माइनस सी। ठीक है, ए का मान तो आपका दिया हुआ है। ए क्या है आपका, ये है 3 गुना 3 कोटि वाला अवयव। 1 1 2 माइनस में 3 5 0 2 5 0 2, कोई दिक्कत नहीं है। 1 माइनस में 1 1। ठीक है, आप प्लस दे दिए। बी माइनस सी का मान आपने निकाला है, क्या है ये, आपने निकाला है क्या, -1 माइनस में 2 0। अब क्या होगा, 4 माइनस में 1 वो क्या है, 3 है। फिर क्या है, 1 2 0 1 2 0। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ये आपका हो गया। अब जोड़िए। ठीक है, जोड़ेंगे तो दिक्कत नहीं है, चिन्ह सहित आप क्रिया कर लीजिए। केवल 1 में से 1 तो घटिए जाएगा, बचेगा 0, है ना। 1 में -1 को जोड़ेंगे तो 0। 2 में से -2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। -3 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, -3 में 0 3 हो गया। 5 में से 4 को जोड़ेंगे हो जाएगा 9। 5 में से 4 को जोड़ेंगे 9। 0 में -1 जोड़ेंगे -1। 2 में 3 जोड़ेंगे 5। ठीक है, यहाँ इसमें आइए तीसरी पंक्ति में 1 को 1 के साथ जोड़ेंगे हो जाएगा 1। 1 को 1 के साथ जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। -1 प्लस में 2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 में 0 को 1 में 0 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। ठीक है, आपका LHS निकल गया। आप चाहे तो दिखा भी सकते हैं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप स्टेप को बढ़ाएंगे, एक स्टेप और बढ़ेगा, इससे ज़्यादा क्या होगा। LHS आपने निकाल लिया।
RHS निकाल के देखिए, इतना ही आना चाहिए। RHS बराबर क्या हो जाएगा? RHS बराबर क्या है? A प्लस में B माइनस में C, ठीक है। तब क्या होगा? A प्लस बी का मान रखिए। A प्लस बी का मान आपका क्या है? A प्लस बी का मान क्या है आपका? वो है 4 है, 1 है, माइनस में 1 है। फिर दूसरी पंक्ति में क्या है? 9 है, 2 है, 7 है, ठीक है, दिख रहा है ना, 9 2 7। और तीसरी पंक्ति में क्या है? 3 है, माइनस 1 है, 4 है। A प्लस बी का मान आपने लिख लिया, माइनस C क्या है आपका? C वहाँ है। 4 1 2, थोड़ा अलग, 4 1 2, फिर 0 3 2, ठीक है। अब फिर क्या है? 1 माइनस 2 3, 1 माइनस 2, फिर क्या है? 3 है। सब A प्लस बी का मान तो आपने निकाला है, वहाँ से निकाल के लिखा। C का मान तो आपका दिया हुआ है, वही लिखा। चलिए अब आप क्रिया करेंगे तो क्या करेंगे? आपको घटाना है इस बार, ठीक है। दिखा दें क्या? स्टेप बढ़ा दें? चलिए, 4 में से 4 घटेगा, बचेगा 0, ऐसे डायरेक्ट कर दीजिए। 1 में से 1 घटेगा, बचेगा 0, माइनस 1 में से 2 घटेगा, बचेगा माइनस में 3, ठीक है। 9 में से 0 घटेगा, बचेगा 9, 2 में से 3 घटेगा, बचेगा माइनस में 1, 7 में से 2 घटेगा, बचेगा 5, ठीक है। अब देख लीजिए तीसरी पंक्ति में क्या हो जाएगा? 3 में से 1 घटेगा, बचेगा 2, माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में ये माइनस 1 में माइनस 2 घटेगा, बचेगा 1, ठीक है। 4 में से 3 घटेगा, बचेगा 1, ठीक है। देख लीजिए क्या है? LHS का मान आपने क्या निकाला जी? देख लीजिए, मिला ये 0 0 माइनस 3, 9 माइनस 1 5, 2 1 1, ठीक है। मतलब LHS बराबर क्या हो गया? RHS हो गया, ठीक है। यहाँ पर आप एक स्टेप को बढ़ा करके पहले इसको दिखा देंगे, जोड़ या घटाओ, ठीक है। इसमें जोड़ दिखा देंगे, इसमें घटाओ आप दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको डायरेक्ट हो जाता है तो ज़्यादा टेंशन नहीं है, डायरेक्ट करने में थोड़ा सा मिस होने की संभावना ज़्यादा रहती है, इसीलिए आप थोड़ा सा इनडायरेक्ट में आएंगे, ठीक है। इनडायरेक्ट में मैंने आपको जोड़ घटा करके बताया है, उसी तरीके को आप अपनाएंगे, ठीक है। ये क्या आपने किया? LHS बराबर RHS हो गया ना। अतः आप लिख दीजिए, चूँकि आप इस बात को भी कह सकते हैं, चूँकि ये दिखा दीजिए, चूँकि LHS बराबर क्या? RHS, ठीक है। अतः आप ये भी लिख सकते हैं, इसी जगह आप प्रूफ लिख सकते हैं, ठीक है ना। नहीं तो आपके पास समय है तो इसको भी लिख दीजिए। क्या? ये प्लस में B माइनस C है बराबर क्या? A प्लस में B माइनस में C। ये क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, आपका 2 मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। ये भी देख रहे हैं 1 2 3, 3 गुना 3 कोटि वाला है, ये भी 3 गुना 3 कोटि वाला है, दोनों वर्ग अवयव है 3 गुना 3 कोटि वाला, ठीक है। उस स्थिति में आपको 3A घटा 5B का मान ज्ञात करना है, ठीक है। आप क्या करेंगे? बहुत आसान है, दिखता भले बड़ा है, ठीक है, आसान है। आप लिखिए, दिया हुआ है क्या? A बराबर कितना दिया हुआ है? 5 का आप लिख लीजिए। A बराबर क्या है दिया हुआ? आप उतार लीजिए इसको, क्या है? 2/3, 1 5/3, ठीक है। 1/3, ठीक है। 2/3, 4/3, ठीक है। 7/3, 2 2/3, ये आपने उतार लिया। B भी दिखा दीजिए इस जगह, ठीक है। B क्या है? B मैट्रिक्स क्या है? ये भी 3 गुना 3 कोटि वाला है, वर्ग अवयव। तो 2/5, 3/5, 1/5, 2/5, 4/5, ठीक है। 7/5, 6/5, ये 2/5, ठीक है। देख लीजिए, दोनों मैट्रिक्स को उतार लिया आपने, एक को भी उतार लिया, B को भी उतार लिया, ठीक है। अब आप क्या निकालेंगे? इसीलिए आप लिख दीजिए, इसीलिए
ये 3a घटा 5b, कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए 3 तो है, a का मान आप रखिए, a का मान क्या है, ये 2/3 है, ये 1 है, 5/3 है, ठीक है, 1/3 है, ठीक है, फिर 2/3 है, फिर 4/3 है, 7/3 है, 2 है, 2/3 है, ठीक है। घटाओ, घटा दे दिया 5, बी की जगह पर बी को लिख दीजिए, ठीक है। बी क्या है, 2/5 है, 3/5 है, 1 है, 1/5 है, 2/5 है, 4/5 है, 7/5 है, 6/5 है और 2/5 है। अब क्या करेंगे, अब आप इधर इसमें 3 का गुना कर दीजिए, इसमें 5 का गुना कर दीजिए, तब क्या होगा, तब हो जाएगा 3 से 3 साफ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। आप सावधानी से थोड़ा करेंगे, सावधानी से देख लीजिए, 3 से 3 कटिए जाएगा, बचेगा 2, यहाँ लिखिए 2, 3 को 1 से गुना करेंगे हो जाएगा 3, ठीक है ना। 3 को 1 से गुना करेंगे, ये 3 कट जाएगा, बचेगा 5, कितना आसान है। इसमें भी 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 कटेगा, बचेगा 1, इसमें भी 3 कटेगा, बचेगा 2, और इसमें भी 3 कटेगा, बचेगा 4। दिखता भले ही बड़ा है, आसान है। इसमें भी 3 कट जाएगा, इसमें भी 3 कट जाएगा, बचेगा 7, ठीक है। इसमें 2/3 हो जाएगा, ठीक है ना, है नहीं। 2 में क्या हो जाएगा, 2 में 3 का गुना, 2 में 3 का गुना क्या हो जाएगा, 2 तिया 6। आप देख लीजिए, इसमें भी 3 कट जाएगा, बचेगा 2। देख लीजिए तो कितना आसान हो गया, ठीक है। 3 का अंदर गुना किया केवल, आप चाहें तो -5 सहित अंदर गुना कर सकते हैं, भी 3 कट जाएगा, बचेगा 7, ठीक है। इसमें 2/3 हो जाएगा, ठीक है ना, है नहीं। 2 में क्या हो जाएगा, 2 में 3 का गुना, 2 में 3 का गुना क्या हो जाएगा, 2 तिया 6। आप देख लीजिए, इसमें भी 3 कट जाएगा, बचेगा 2। देख लीजिए तो कितना आसान हो गया, ठीक है। 3 का अंदर गुना किया केवल, आप चाहें तो -5 सहित अंदर गुना कर सकते हैं, नहीं तो आप 5 को ही अंदर गुना कर दीजिए, केवल माइनस रहने दीजिए अभी। अब देख लीजिए 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 अंदर में, यहाँ भी 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3, ठीक है। बड़ा ही आसान है, 5 गुना 1 5 हो जाएगा, ये 3 है आपका, ये 3, 5 गुना 1 5 हो गया। अब इसमें आइए, ये 5 छपाक हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा 1 बच गया, यहाँ भी 5 कटेगा, बचेगा 2, इसमें भी 5 कटेगा, बचेगा 4, और इसमें भी 5 कटेगा, बचेगा 7, ठीक है। इसमें भी 5 कटेगा, बचेगा 6, और इसमें भी 5 कटेगा, बचेगा 2, ठीक है। अब आप घटाव कर दीजिए, आप चाहें तो डायरेक्ट कीजिए, नहीं तो दिखा भी दीजिए, ठीक है। छोटा ही सवाल है, दिखा दीजिए आप घटाएंगे, 2 घटाओ 2, ये हो गया। संगत के अवयवों को घटाएंगे, है ना, 2 के संगत में ये है, 3 के संगत में ये है ना, संगत आप जानते हैं। 3 को 3 के साथ घटाएंगे, 5 को 5 के साथ घटाएंगे। चलिए दूसरी पंक्ति में, 1 को 1 के साथ घटाएंगे, है ना, इस 1 को 1 के साथ घटाएंगे, 2 को 2 के साथ घटाएंगे, 4 को 4 के साथ घटाएंगे, 7 को 7 के साथ घटाएंगे, है ना, 6 को 6 के साथ घटाएंगे। लगता है क्या 0 हो जाएगा क्या, 2 को 2 के साथ घटाएंगे, तब क्या होगा, देख लीजिए तो, ये क्या हो गया, ये तो हो गया 0, ये भी हो गया 0, ये भी क्या हो गया 0, ये भी 0, यानी ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, 0। इसका मतलब हो गया क्या, 0 हो गया, ये 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब 3a - 5b का वैल्यू क्या आया, 0 आया। इस 3 गुना 3 कोटि वाला 0 अवयव जो देख रहे हैं, इसको आप 0 के बराबर भी लिख सकते हैं। आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, आपका ये भी आंसर हो गया, ठीक है। इसी के बदले में आप ये 0 लिख सकते हैं, ये भी आपका आंसर हो गया, ठीक है। मतलब किसी मैट्रिक्स में केवल 0 ही 0 आए, चाहे कोटि कोई भी हो,
उसको आप जीरो के बराबर लिख सकते हैं।